आनंद बख्शी के गाने हमें हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं। रावलपिंडी से जान बचाकर भागने के बाद भारत पहुंचे आनंद बख्शी। परिवार के बुजुर्गों ने आनंद बख्शी से पूछा, तुमने घर से भागते वक्त क्या उठाया? नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी हिंदी फिल्मों के प्रख्यात गीतकार आनंद बख्शी की और गायक मोहम्मद रफ़ी की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गीतकार आनंद बख्शी की, उनकी शख्सियत की और उनके उन खूबसूरत गानों की जिन्होंने दशकों हमें कभी हंसाया तो कभी रुलाया। मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं केवल बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम। दोस्तों, हर कलाकार का एक सपना होता है अपनी कला को दुनिया के सामने रखने का, उसे ज़माने की पसंद नापसंद की कसौटी पर कसने का, उसे तेज धार देने का, अपने फन को एक मुकम्मल आसमान देने का। कुछ के लिए रास्ते बन जाते हैं जबकि कुछ को बनाने पड़ते हैं। गीतकार आनंद बख्शी को भी अपने लिए रास्ता बनाना पड़ा। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी को बचपन से गाने का और कविताएं लिखने का शौक था, लेकिन बड़ा होने पर उनके लिए जो राह बनी वो राह थी सेना की राह। उन्होंने 14 साल की उम्र में 1944 में कराची में रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन की और फिर 2 साल बाद 1947 में भारतीय सेना। आनंद बख्शी बतौर सिग्नल मैन जबलपुर और हैदराबाद में काम भी करते रहे और फिल्मों में गाने लिखने का सपना भी देखते रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक फैसला किया, तब की बम्बई जाने का। आनंद बख्शी 300-400 रुपए और मुट्ठी भर गीतों के साथ जा पहुंचे तब की बम्बई। लगभग साल भर तक आनंद बख्शी ने बम्बई में संघर्ष किया, लेकिन बात नहीं बनी। भारी मन से उन्होंने बम्बई छोड़ी और फिर लौटकर दोबारा ज्वाइन की भारतीय सेना। ये साल था 1951 का। साल बीतता गया, लेकिन फिल्मों में गाना लिखने का उनका सपना मरा नहीं। कुछ दिनों बाद उनके भीतर सांस ले रहे सपनों ने फिर से जोर मारा। आनंद बख्शी ने फिर एक फैसला किया, पुराना फैसला, दोबारा बम्बई जाकर एक बार फिर किस्मत आजमाने का फैसला। ये साल था 1956। 1956 में आनंद बख्शी फिर मुंबई पहुंचे। इस बार किस्मत ने साथ दिया और 1956 में ही उन्हें भगवान दादा की फिल्म भला आदमी में गाना लिखने का मौका मिला। तब 4 गानों के उन्हें मिले थे 150 रुपए। आनंद बख्शी ने जीवन के हर रंग पर गाने लिखे हैं, लेकिन एक रंग ऐसा है जो उनके वजूद से जुड़ा है, उनकी शख्सियत से जुड़ा है, और ये रंग है माँ और बेटे का, माँ और बेटे के रिश्ते का। एक बेटे के लिए माँ क्या होती है, इसे सिर्फ बेटा जानता है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले। ये गाना है फिल्म छोटा भाई का। ये फिल्म आई थी 1966 में। बेटा माँ के बिना बेचैन है, माँ आती क्यों नहीं, कहाँ चली गई है माँ। आनंद बख्शी तब 6 साल के थे जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उनकी माँ सिर्फ उनकी यादों, उनकी स्मृतियों में जिंदा थी। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा, उड़ गया ऐसे
गाना है फिल्म अमर प्रेम का। ये फिल्म आई थी 1972 में। माँ बेटे के रिश्ते की एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है आनंद बख्शी का ये गाना। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। बड़ा नटखट है रे। आनंद बख्शी ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, इसीलिए उन्हें माँ की अहमियत मालूम थी। माँ बच्चों के लिए क्या होती है, आनंद बख्शी ये जानते थे। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है। माँ बिना कुछ मांगे कैसे अपने बच्चों पर कुर्बान हो जाती है, आनंद बख्शी को ये बखूबी पता था, तभी उन्होंने लिखा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। इस गाने को गाया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर की आवाज इस निर्धन परिवार के घर आंगन में गूंजती है। यही आवाज दशकों तक हिंदुस्तान के घर घर में भी गूंजती रही और आज भी इसकी गूंज हमें अक्सर अपने घर में सुनाई दे जाती है। ये गाना फिल्म राजा और रंग का है जो आई थी 1968 में। आनंद बख्शी और उनकी माँ के रिश्ते के बारे में आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी ने अपनी किताब नगमे किस्से यादें द लाइफ एंड रिलिक्स ऑफ आनंद बख्शी में लिखा है। ये बात है 1947 की। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन विभाजन के बाद उठा तूफान अभी थमा नहीं था, अब भी पूरे उफान पर था। और हुआ ये कि रावलपिंडी में बसा आनंद बख्शी का हंसता खेलता परिवार इस तूफान की चपेट में आ गया। परिवार को घंटे 2 घंटे के भीतर रावलपिंडी छोड़कर भारत भागना पड़ा। एक डकोटा विमान आनंद बख्शी के परिवार को दिल्ली ले आया। ये 2 अक्टूबर 1947 का दिन था, गांधी जयंती का दिन। आनंद बख्शी का परिवार रातों रात बेघर हो गया, हिंदुस्तान में रिफ्यूजी हो गया। कहते हैं इस घटना के कुछ दिनों बाद जब परिवार एक जगह इकट्ठा होकर बैठा तो घर के बड़े बुजुर्गों ने परिवार के हर सदस्य से एक एक कर पूछा कि वो रावलपिंडी से भागते वक्त अपने घर से क्या कीमती सामान उठाकर लाए। यही सवाल आनंद बख्शी से भी पूछा गया। आनंद बख्शी ने कहा, मैं भागते वक्त घर से माँ की पुरानी तस्वीर उठा पाया। इस पर घर के सीनियर्स ने उन्हें फटकारा कि तुम्हें कोई कीमती चीज उठानी चाहिए थी, बिना कीमती वस्तु के हमारा गुजारा कैसे होगा। इस पर 17 साल के आनंद बख्शी ने कहा, पैसे तो हम नौकरी करके कमा ही लेंगे, लेकिन मैं माँ की तस्वीर कहाँ से लाता। मैं इस तस्वीर के सहारे तो अब तक जीता आया हूँ। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।